चलिए शुरू करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन। आर यू रेडी? जोश कम नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट वालों के लिए भी खुशखबरी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चलना है। चलिए जल्दी करो प्लीज, चलिए शेयर कर दीजिए ना, थोड़ा सा जोश हाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन यानी कॉलन वर्गीकरण प्रणाली, आपको हमने पढ़ाया था यूडीसी, जहां पर कॉलन का यूज हुआ था, तो आपको कंफ्यूजन हो गया था और कल के कक्षा में हमने आपको कहा था कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम लोग भी कॉलन का यूज करेंगे। उससे पहले आपको यूडीसी आया है, यहां भी कॉलन का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग कंपेयर करते हुए सीसी को पढ़ेंगे, कॉलन क्लासिफिकेशन को। तो ध्यान में रखना है, यह पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का एकदम महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1933 ईस्वी, ध्यान में रखना है 1933 ईस्वी में भारत में विकसित हुआ। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वह भारत में विकसित किया गया डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा 1933 ईस्वी में। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यह प्रणाली अपने संकल्पना, नोट कीजिएगा, ये हिंदी जो है ना बड़ा ही एकदम क्या बोलेंगे इसको, कमीना टाइप का है, इसीलिए आप एक वर्ड इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, फैसेट। ध्यान में रखना है, क्या है ये? फैसेटेड, ईडी लगा हुआ है, इसको फैसेट बोलेंगे। ध्यान में रखना, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, ये टर्म आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसी को ऑप्शन में ढूंढना होगा। याद रखना है, यह प्रणाली संकल्पनात्मक होती है, वर्गीकरण के लिए यह प्रसिद्ध है, जिसमें विषयों को विभिन्न भाग, जिसको फैसेट कहते हैं, भाग यानी बहुत सारे खंड में इसको विभाजित किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है, इसे फैसेट में बांटा जाता है और यहां पर कॉलन चिन्ह का यूज किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कम करना चाहिए, आपने कल कहा था। ध्यान में रखना है, इसमें आपको बहुत सारे खंड में, भाग में बांटते हैं। भाग को आप हिंदी में जो भी कुछ कहिए, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो है फैसेट। ध्यान में रखना है, फैसेट याद रखना है, और उसी को फैसेटेड कहते हैं। और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कॉलन चिन्ह का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कॉलन क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बोलिएगा सर यूडीसी भी तो कॉलन हो सकता है, बोलेंगे, आप बोलिए, लेकिन याद रखना है ये तो हमारे देश का नहीं है ना, यूडीसी यूनिवर्सल है, पूरे देश के लिए है, ज्यादातर यूरोप के और आपको अग्रसर कराता है, ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग हैं स्वदेशी, तो हमने बनाया सीसी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब का सार्थक प्रयास और बेहतरीन हमारे इंडिया का स्वदेशी अपना कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम भी बनाए हैं, सभी चांद पर गए तो हम भी जाएंगे, ठीक है, वही बात यहां है। तो कॉलन वर्गीकरण की मुख्य विशेषता, सबसे पहले तो यह प्रणाली डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना है, यह गुणात्मक वर्गीकरण है। गुणात्मक, देखिए यहां पर हो गया गुणात्मक, यहां हो गया संकल्पनात्मक, यहां हो गया भाग, बहुत सारा चेंज, लेकिन इंग्लिश एक ही है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही ध्यान में रखें। याद रखना है आपको इंग्लिश में ही, क्या तो फैसेटेड क्लासिफिकेशन पर यह आधारित है और इसके विभिन्न पहलुओं को कॉलन के द्वारा, और भी बहुत सारे चिन्ह छोटे छोटे इसमें यूज होंगे, लेकिन मुख्यतः इसमें आपको कॉलन देखने को मिलेंगे। याद रखना, इसमें विशेष रूप से याद रखना है शोध और शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए यूज होता है। देखिए शोध यहां पर जोड़ता है रिसर्च, और इसके साथ कोई भी एजुकेशनल लाइब्रेरी है तो यहां पर आपको कॉलन क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण भारत में इसका
यूज किया जाता है वर्गीकरण के लिए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि इसके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जल्दी से डायरी में नोट कर लीजिए क्या है। तो विषयों को 5 मौलिक श्रेणियों में याद रखना है, बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं पीएमएस्ट। क्या बोलते हैं इसको? PMEST। क्या बोलेंगे? पीमेस्ट बोलेंगे। याद रखना है, पी से होता है पर्सनालिटी, यानी विषय की मुख्य क्या तथ्यों को लिखा जाता है। एम फॉर होता है मैटर, यानी विषय में विषय वस्तु को प्रयुक्त जो होता है। ई फॉर एनर्जी, यानी क्रिया और प्रक्रिया में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। और स्पेस यानी पुस्तकालय के स्थान को बतलाता है। और टी फॉर जो आपके टाइम को बतलाता है। आपको कल एक कमेंट दौड़ रहा था कि ओपन एक्सेस, तो ध्यान में रखना है लाइब्रेरी में 5 सिद्धांत में ओपन एक्सेस को हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल का एक डाउट बार बार रिपीट हो रहा था कमेंट बॉक्स में, तो वो हमने आपको बता दिया। तो ये बात याद रखना है, पीमेस्ट का मतलब क्या होता है। चलिए, आपको ये छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए आज के क्लास में हमने 3 टॉपिक को एक साथ इंक्लूड कर लिया है। ध्यान में रखना है, सीसी का अंतर यूडीसी से, यह जान लेंगे तो हमारा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हमने 10 पॉइंट में इसको एक दूसरे से कंपेयर किए हैं। सबसे पहला, अगर हम इन्वेंटर की बात करें, आविष्कारक, तो सीसी के लिए हमारा डॉक्टर SR रंगनाथन, और यूडीसी कल बता चुके थे पॉल आउटलेट और हेनली ला फाउंटेन के द्वारा। बिल्कुल याद रखना है, कंट्री यह इंडिया का है सीसी, और यूडीसी भूल मत जाइयो, आप अमेरिका मत चले जाना। याद रखना है, यह यूडीसी जो है वो बेल्जियम का है। कहाँ का है? बेल्जियम का है। बिल्कुल सही आपको जानकारी रखना है। ईयर की बात करें तो यह 1933 ईस्वी में सीसी आया था, और उससे पहले ही 1905 ईस्वी में यूडीसी आ गया था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आपको यहां पर 2 बात याद रखना है। सबसे पहला, मुख्य सीसी के लिए आपको फैसेटेड याद रखना है, और यह एनालिटिक और सिंथेटिक होता है, ध्यान में रखना है। और यह आपको यूडीसी कल हम बताए थे न्यूमेरेटिव के साथ सिंथेटिक फीचर इसमें होते हैं। तो 2 अंतर में मुख्य रूप से आपको फैसेटेड बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, अगर हम संरचना की बात करें तो यह 5 मूल पहलू, जिसको पीमेस्ट कहते हैं, जहां पर P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम होता है। जबकि UDC जो है वह DDC यानी ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही संशोधित संरचना है, जहां पर आपको सिंबल एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। यानी UDC में आपको सिंबल मिलता है, DDC में सिर्फ डेसिमल और कभी कभी अल्फाबेट्स देखने को मिलता है। बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। कंपैरिजन का हमारा आधार दूसरा नोटेशन है, 6ठा नंबर। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यह अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी सीसी जो है वह अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ विशेष चिन्ह, मुख्य रूप से सीसी मतलब कॉलन, लेकिन कॉलन के बाद आपको सेमी कॉलन भी देखने को मिल सकता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दिख सकता है, कोमा भी दिख सकता है। तो 4 बातें यहां पर नोट करना चाहिए कि सेमी कॉलन, एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के साथ साथ कॉलन तो मुख्य रूप से होता ही है। यहां पर आपने देखा था कि यहां पर डेसिमल है तो डेसिमल होगा ही होगा, उसके साथ प्लस देखते थे, सेमी कॉलन भी देख लेते थे, सॉरी कॉलन भी देख लेते थे, और स्लैश देखते थे। याद होगा आपको, आप इक्वल भी देखे थे। बिल्कुल देखे थे कि नहीं? एकदम निश्चित तौर पर आप देखे होंगे। आगे देखते हैं।
इसके अगर हम एक्सपेंसिबिलिटी की बात करें, विस्तार क्षमता की बात करें, तो यह अत्यधिक विस्तार योग्य है। यानी इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितना भी लंबा चौड़ा अगर कोडिंग हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और यह यूडीसी जो है सीमित है, लेकिन यह भी बहुत ही अच्छा व्यवहारिक है। उपयोग की बात अगर करेंगे कंपैरिजन करके, तो सबसे पहले तो शोध के साथ साथ विशेष पुस्तकालयों में सीसी का यूज किया जाता है, जबकि यूरोप, हमने कहा कि यूडीसी जो है वह यूरोपीय कंट्री और उससे आसपास देश पर भी जिसको फॉलो करने का मन होता है वो इसका यूज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम वेब संस्करण की बात करें कि क्या डिजिटल लाइब्रेरी में भी इसका यूज होता है, तो याद रखना है कि सीसी हमारे इंडिया का है और इसका कोई भी आधिकारिक रूप से वेब संस्करण नहीं है। आधिकारिक रूप से बोले तो यहाँ पर कोई ऑफिशियली नहीं है, बहुत सारों के द्वारा अपना ट्रायल के रूप में इसे यूज किया जाता है डिजिटली सिंपल तरीके से, लेकिन इसका कोई आधिकारिक नहीं है, जबकि यूडीसी का ऑनलाइन उपलब्ध है। याद रखना है आप सभी को, याद रखना इसकी मुख्य विशेषता भूलना नहीं है, क्लासिफिकेशन थ्रो फैसेट्स याद रखना है, और यह क्लासिफिकेशन थ्रो डेसिमल याद रखना है। यूडीसी में डेसिमल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलिए एक बार सीसी को हमने जो कंपेयर करके शॉर्ट में ही, क्योंकि शॉर्ट में ये संपूर्ण है, सीसी में कुछ था ही नहीं, आपको समझ में आया? यस और नो? बेहतरीन है तो लाइक जरूर करें और लिखें सर एक्सलेंट। एक बार कमेंट करें अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो तो ध्यान में रखना है।